हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी चैप्टर आएंगे, आप सभी को कंप्लीट कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टीपल चलेगा। तो ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का एक कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं और यही आने वाले समय में एग्जाम में भी आएगा, हर एग्जाम में मिलेगा और इसी के माध्यम से आप हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी और आसान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है समांतर चतुर्भुज, जो कि टाइप नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते रहेंगे। एकदम अगर हम सभी को बताएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट इनका डिस्कशन करते हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके लिए ये आसान हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये इसमें x का मान हमें बताना, x का, जैसे कि यहाँ पर y भी है, y का मान भी पूछ सकता है और x का मान भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x का मान पूछा है। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में इसमें दो विकर्ण AC और BD है। देखिए, ये AC विकर्ण हो गया, ये BD विकर्ण हो गया। क्लियर? O बिंदु पर ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और यहाँ पर हम एक पॉइंट और बताना चाहते हैं। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है AC O बिंदु पर अपने आप को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे A लिख लीजिए, AO बराबर हो गया OC, ये विकर्ण। और इसी प्रकार BD O बिंदु पर अपने आप को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। जैसे BO बराबर OD। क्लियर है? आप देखिए, ये वाली बात मेन है और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मानी गई है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग OA जिसमें x जमा 3 है, OA भर लीजिए। देखिए, OA x जमा 3 है और OB यहाँ पर OC 2x जमा y, OD 3y, ये सब मान दिए गए हैं। यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। OC कितना है हमारा? 2x जमा y। क्लियर? अब इसी प्रकार यहाँ पर BO बराबर OD भरेंगे। BO हमारा है y जमा 2 बराबर OD है 3y। अब देखिए, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करके इसमें एडजस्ट करूंगा और यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए देख लीजिए, 3y जो है इधर, ये बड़ा मान है y से, ये y घट जाएगा इधर आकर, तो 2 बराबर 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y रह जाएगा और 2 से 2 घटा मैंने, 1 बराबर y, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1, y बराबर 1। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता y का मान ज्ञात कीजिए तो y का मान आ गया 1, लेकिन हमसे पूछा है x का मान बताए, तो y की वैल्यू इस दी गई कंडीशन में एडजस्ट कर देंगे, भर देंगे, हमारा यहाँ से x का मान आ जाएगा। देखो, x इधर ले जाएंगे, 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x रह गया और इधर y की वैल्यू भरेंगे 1 और इधर बराबर 3। अब 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बराबर x, तो x का मान आ गया हमारा 2। और यही हमसे पूछा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान याद कीजिए। x का मान आ चुका है a बराबर 2, ये रहा a ऑप्शन है हमारा 2, यानी कि x का मान आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। देखो, एक समांतर चतुर्भुज में, ये सेम टाइप का समांतर चतुर्भुज होगा, इसी टाइप का, ऐसे देख लीजिए। उसमें दो आसन भुजाएं होती है। अगर हम AB और BC देखेंगे, AB और BC, इनको बोलते हैं दो समांतर, दो आसन भुजाएं। चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, दो जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ये आसन भुजाएं होगी AB BC, इनको बोलते हैं आसन भुजाएं, जिनका 3:2 के अनुपात में रेशो दिया गया है। 3:2 के अनुपात में, ऐसे 3:2 के अनुपात में रेशो दिया है, ये 3 और 2 के अनुपात में रेशो दिया है।
और उसका परिमाप, परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। इसमें अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाएं सेम रहेगी और इधर ये दोनों सेम होती है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। इधर से ये दोनों सेम चलेगी और इधर से ये दोनों सेम चलेगी, इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जो रेशो, जो लंबाई इसकी ये वाली होगी वही सेम ये होगी, जो चौड़ाई ये होगी वही सेम ये होगी। तो इस प्रकार 3-2 का रेशो इधर बना है तो 3-2 का रेशो इधर बनेगा। और हमसे कहा है कि उसका परिमाप दिया है 65 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल करेंगे, परिमाप बराबर परिमाप। परिमाप दिया है संख्या में 65 सेंटीमीटर और इधर परिमाप रेशो में दिया है हमारा कितना, 3 है 3 है 6 और 2 8 और 2 10, परिमाप आ गया हमारा 10। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट सेट हो गया हमारा। अब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6.5 बार कटेगा ये। 1 रेशो की वैल्यू 10 ही कम 10 से डिवाइड करा, 1 रेशो की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछा है इस समांतर चतुर्भुज की 2 छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बताइए। 2 छोटी भुजा ये है, इनमें से प्रत्येक की लंबाई समान है, तो छोटी भुजा है 2 से गुणा कर देंगे, प्रत्येक की लंबाई आ जाएगी 6.5 दूनी 13 सेंटीमीटर होगी सबसे छोटी भुजा की लंबाई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका, 13 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए क्वेश्चन नंबर 111 का सॉल्यूशन करेंगे। पी किसी आयत ABCD के अंदर, सबसे पहले हम यहां पर एक आयत बनाएंगे। ऐसे एक आयत बनाएंगे, ABCD ले लीजिए, AB और C व D। ये P किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ पर अंदर कोई बिंदु बना लीजिए P। ABCD के अंदर आयत में एक बिंदु P है। यदि PA मिला लीजिए इसको, PA 27 सेंटीमीटर, PB 21 सेंटीमीटर, PC ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और PD ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, PD का मान ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा डायग्राम बना है विद लैंग्वेज से, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब आयत के अंदर किसी बिंदु पर इनके शीर्ष बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं, जैसे A से P पर, P से B पर, P से C पर या P से D तक मिलाते हैं, तो इन बिंदुओं का AP का स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है AP स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर होता है, ये बराबर PB स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और देखिए आप ये यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल लग रहा है, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर में। अब देखिए एंट्री भरेंगे, AP हमारा है 27 का स्क्वायर प्लस PC 6 का स्क्वायर बराबर PB है हमारा 21 का स्क्वायर और PD स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 27 का वर्ग हो गया 729, 6 का 36 और 21 का 441 इधर आकर घट जाएगा बराबर PD स्क्वायर। PD का मान हमें बताना है। चलिए देख लीजिए, 9 6 15 हासिल 1, 3 और 2 5 1 हासिल 6, 765 में से 441 घटाएंगे, PD स्क्वायर मालूम हो जाएगा। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3, PD स्क्वायर 324 18 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हटाया, PD बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, PD का मान 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 112 पर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझाया है, वरना आप फास्टर तरीके से यहीं पर ही इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 112 देखें। यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD को क्रम में लिया जाए तो उनका अनुपात 3, 7, 6, 4 है। देखिए क्रम में लिया जाए तो 3, 7, 6, 4 है। ABCD एक है, क्या है? समचतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये बताना क्या है इनमें से। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का रेशो दिया है 3, 7, 4, 6 और ये क्रम में दिया गया है। अब हमें मालूम है कि चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इधर हमारा योग हो गया 6, 4, 10 और 10 ये हो जाएगा 20। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 18 बार काटेंगे। एक रेशो की वैल्यू हो गई 18। पहला कोण हो गया 18 × 54 डिग्री का कोण, 18 × 126 और 18 × 108, 18 × 72। ये हमारे चारों कोण आ गए और चारों कोणों में चारों कोण अलग अलग है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 का सॉल्यूशन करेंगे। एक आयत PQRS में, देखिए एक आयत PQRS बनाएंगे, PQRS ऐसे एक आयत बनाया हमने PQRS, ये P, ये Q, ये R और S, PQRS। इसमें यदि कोण QPR 26 डिग्री है, कोण QPR 26 डिग्री है, तब कोण SQR बताए, SQR ये वाला कोण हमें बताना है। क्लियर है? अब देखिए ये एक आयत है। आयत में आप सब जानते हैं प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखिए आप, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये जैसे SQ या PR दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये O बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होते हैं। यानी कि OQ बराबर OP आपस में बराबर होते हैं, या OR या OS आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया OPQ में। जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती है तो यहाँ पर बना कोण भी आपस में बराबर, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 26 डिग्री तो ये भी 26 डिग्री है। हमसे पूछा है कोण SQR, कोण SQR पूछा है, जबकि पूरा कोण PQR 90 डिग्री का है। तो अगर 90 डिग्री में से हम कोण PQS घटाए, यानी कि ये वाला, तो 90 डिग्री, ये वाला कोण हमारा है 90 डिग्री का। 90 में से हम इसको घटाएंगे PQS, कोण PQS को घटाएंगे तो 90 माइनस कोण PQS 26 डिग्री है, तो 90 में से 26 घटाएंगे 64, 64 आ जाएगा हमारा कोण SQR। क्लियर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। जबरदस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। ये एक ABCD का क्षेत्रफल है, ABC और D, ABCD सॉरी ABPD है, ये ABPD, ये ABPD बिल्कुल सही। देखो AB ये रहा
और पी डी ये रहा। इसका मतलब ए बी पी डी का क्षेत्रफल हमें बताना। और ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है पूरा कंप्लीट। अगर देखा जाए चतुर्भुज ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, इसमें हमें इसका क्षेत्रफल बताना ए बी पी डी का क्षेत्रफल, जिसमें ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी 4 है 4, तो ये भी 4 है यहाँ से यहाँ तक। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी 2.5 है, ये भी 2.5 और ये भी 2.5 मीटर। क्लियर? तो हमसे और पी सी दिया है 1 मीटर, ये यहाँ से यहाँ लो, पी सी दिया है 1 मीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना। तो देखिए ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज पी या बी सी पी का क्षेत्रफल घटा दीजिए। देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 2.5 10 हो गया, 10 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका क्षेत्रफल हो गया 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 मीटर स्क्वायर में से ये घटाए तो ए बी पी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये पी सी बी, त्रिभुज पी सी बी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है ये, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार भुजा 1 गुणा लंब भुजा होगी हमारी 2.5। आधे से इसको काटेंगे 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.25 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस 10 में से ये घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा चतुर्भुज ए बी पी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 10 माइनस 1.25 बराबर हो जाएगा 8.75 मीटर स्क्वायर। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 115, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है, उत्कीर्ण का मतलब है बना हुआ, जो एक समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है यानी कि बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर हमने देखा एक वृत्त है, कह रहा है वो, देखो एक वृत्त में एक वर्ग, एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना लीजिए आप। एक वर्ग बना हुआ है जो एक समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज की एक भुजा x दी है, ये x, समबाहु त्रिभुज की भुजा x। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है इसका, जिसकी भुजा चारों ओर समान हो। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है भुजा बटे 2√3, भुजा होगी x बटे 2√3, ये होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर इस अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ है, इसको दुगुना कर दें तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा, दुगुना, दुगुना यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण कहलाता है, 2 से 2 कटा, वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण बन गया ये x बटे √3, ये वर्ग का विकर्ण है। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 विकर्ण का वर्ग। यहाँ पर ये देखेंगे भुजा बटे 2√3, भुजा का मान x बटे 2√3, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या है, इसे दुगुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से 2 कट गया, x बटे √3, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण बिल्कुल सही है। अब वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का वर्ग करेंगे, x बटे √3 का वर्ग, विकर्ण का वर्ग कितना हो गया, ये इसको इधर लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2
x का स्क्वायर बटे में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो xc कम x स्क्वायर बटे में 3 दूनी 6। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 हल करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। देखिए एक अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है जो हमारी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये वृत्त का केंद्र O है। तो इसमें मैंने एक वर्ग बनाया, बड़े से बड़ा, ऐसे बड़े से बड़ा वर्ग बनाया। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये। अगर वर्ग की भुजा यहाँ से यहाँ लो, ये आधी है, आधी इधर है, तो इसको A मान लीजिए। और इसकी त्रिज्या ये है हमारी, ऐसे भी त्रिज्या कह सकते हैं, जो कि 10 है। और ये भुजा अगर हमारी A है तो ये हो जाएगी 2A। क्लियर। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिससे हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और वर्ग की भुजा ज्ञात होने पर हम वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग जमा लंब भुजा 2A का वर्ग। इसको हल करेंगे, 10 का वर्ग 100, A स्क्वायर जमा 2 दूनी 4, A स्क्वायर 100 बराबर आ गया 4 और 1 5, A स्क्वायर 5 से काटा 20 बार, 20 का वर्गमूल निकालेंगे बराबर भुजा। क्लियर। और ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम A बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20, 2√5, 2√5 हो गया ये हमारा। अब ये A है, लेकिन हमें वर्ग की भुजा 2A चाहिए, 2 से गुणा कर देंगे, पूरे वर्ग की भुजा आ जाएगी 4√5। ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का वर्ग होता है 4√5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, √5 का वर्ग 5, 16 पंजे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, इसको ध्यान से समझना है। देखो एक लड़का आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं पर चलता है। एक लड़का आयताकार मैदान बनाएंगे ऐसे, जिसमें हमारा समकोण त्रिभुज भी कार्य करेगा, ABC। एक आयताकार मैदान है, उसकी 2 आसन भुजाएं। आसन भुजाएं, एक भुजा ये होगी लंबाई वाली और एक भुजा ये होगी चौड़ाई वाली। ये 2 आसन भुजाएं हैं। इन 2 आसन भुजाओं पर चलता है, इन पर चलना शुरू कर देता है, चलता है। यदि तो इनकी लंबाई कितनी होगी? दूरी की लंबाई जमा चौड़ाई, ये हो गई हमारी लंबाई जमा चौड़ाई, ये दूरी हो गई, ये ऐसे। यदि विकर्ण के अनुदिश चलता, विकर्ण हमारा ये होगा, D बोलते हैं इसको, डायगोनल। यदि विकर्ण के अनुदिश चलता तो वह बड़ी भुजा का 1/3 के बराबर दूरी चलता। तो कितना चलता? इसमें से देखिए, इसके बजाय कितनी दूरी चलता? बड़ी भुजा L है, ये L का 1/3 दूरी चलता। तो ये इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर आ जाएगा इतनी दूरी चलता। कहाँ चलता? विकर्ण पर, विकर्ण पर। तो ये D का मान आ गया। अब हमें D का मान मिल गया। ये देखो, इसे हल करेंगे, 3L में से 1L घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2L/3 जमा B। ये आ गया। देखिए 3L में से 1L घटाएंगे, 2L/3 जमा B बराबर D। तो D का मान हमारा ये बन गया, D का मान। क्लियर है? D का मान। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, D स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमसे पूछा है बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात। बड़ी भुजा L है, छोटी भुजा B है। D स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, D स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर। D की वैल्यू भर देंगे यहाँ पर,
2l/3 जमा b का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर। देखिए लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर। खोल देंगे इसको, 2 दूनी 4l² 9 जमा b स्क्वायर जमा 2 दूनी 4l/3 जमा और गुणा b हो गया। 2ab हो जाएगा 2 दूनी 4lb/3। क्लियर। और बराबर l² जमा b स्क्वायर। बस इसको हल कर देंगे। यहाँ से कैसे देंगे, मैंने b² से b² काटा। अब ये इधर जाकर घट जाएगा, इसमें से इधर लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये 4lb/3 तो यहाँ पर ही रहेगा और l² में से ये घट जाएगा इधर 4l² -9। 9 में से 4 घटाएंगे 5l²/9। देखिए l से मैंने l काटा तो ये हो गया b बराबर, देखो b बराबर 3 पंजे 15, ये 3 तिये 9 भी काट सकता हूँ मैं, 3 तिये 9, 4 तिये 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। b बराबर 5l/4 तिये 12, ये आ गया। ये बस इसे हल कर लेना आप, ये आ गया। मतलब ये आ गया हमारी लंबाई भुजा का रेशो तो 12, छोटी भुजा का रेशो 5 है। ठीक है, जगह नहीं थी तो बस थोड़ा सा यहीं पर एडजस्ट किया है, बट आप देख लीजिए ये आ गया हमारा छोटी भुजा का रेशो 5, बड़ी भुजा का 12 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों के मान पी क्यू आर एस है, जो 3 5 4 6 के अनुपात में है। चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। हमारे चारों कोणों का योग हो जाएगा इधर 6 4 10 8 18 से इसको काटेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब हमें ये है P, ये Q, ये R और ये S। हमें P और R की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू हो गई 20 3 60, R की वैल्यू हो गई 20 4 80। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू भर देंगे, 3P जमा 2R। 3P का मान है 60 प्लस 2, R का मान है हमारा 80। 60 3 180 प्लस 60 दूनी 16 160, 340 डिग्री आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी ये रहा।